तो एपिसोड 35 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन उसे देख के बोलता है ये तो हेटेरोडॉक्स है, ये क्या बेकार सा जादू है और तुम मुझ पर हमला करोगे। फिर वो अपनी ताकत की मदद से उसे बीच से काट देता है। फिर वो वापस होश में आ जाता है और बोलता है सही में मैं बहुत ही लापरवाह था, लेकिन ये घायल होने से बढ़िया ये स्टैचू लेना चाहिए। वो आदमी बोलता है मिस्टर चैन आपको मेरा स्टैचू कैसा लगा। चैन बोलता है ठीक है, इसके अंदर 50 बॉडी रिफाइनिंग पिल है, क्या ये तुम्हारे लिए काफी होगा। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल। फिर चैन उसे दे देता बोतल। फिर वो आदमी बोतल खोल के बोलता है सही में ये तो टॉप ग्रेड मेडिसिन है। फिर मैं चलता हूँ, आपका शुक्रिया मिस्टर चैन। चैन बोलता है रुक जाओ, मैं तुम्हें एक और बोतल दूंगा, लेकिन मुझे इसके बदले तुम ये स्टैचू के बारे में जितना जानते हो मुझे बताओ। वो आदमी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है ठीक है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा जितना मुझे पता है। फिर वो सब कुछ बता देता है उसे। चैन बोलता है तो ये हॉर्स है, ये एक इजिप्शियन गॉड है जिसका शरीर ये पक्षी की तरह है। ये ताकत एक मेंटल पावर की तरह है, जहाँ पर बहुत सारे बिलीवर का ताकत मिलकर एक मेंटल स्ट्रेंथ बनता है। मुझे इतना अच्छा ताकतवर चीज़ों को रिफाइन करना होगा। मैं अपने मेंटल रिफाइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इसे रिफाइन करूंगा और इस पर स्पिरिचुअल फोर्स का भी इस्तेमाल कर दूंगा। ये स्टैचू को देख लग रहा है ये प्राचीन काल का है। ये स्पिरिट तारे में जन्म लिया था और कल्टीवेट नहीं कर पाया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी में और भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं। जब ये मार्शल आर्ट गैदरिंग खत्म हो जाएगा, मैं मेडिसिन वैले और ली फैमिली में जाकर जड़ी बूटी ले लूंगा और ट्रेनिंग करने चल जाऊंगा। वह आदमी को देखकर सभी लोग चैन के पास जाके बोलते हैं मिस्टर चैन मेरे पास भी कुछ सामान है, क्या आप उसके बदले ये पिल दोगे। और बाकी के सभी लोग बोलते हैं हाँ मेरे पास भी है। फिर वो सभी लोग अपने अपने आइटम दिखाने लग जाते हैं। चैन बोलता है ये तो एकदम नॉर्मल जेम है, ये एक मैजिक टूल है, लेकिन ये मेरे लिए एकदम बेकार है। और हाँ जो हाथ में है ना तुम्हारे वो सही है, मैं इसके बदले तुम्हें रिफाइनिंग पिल दे दूंगा। चैन अपने मन में बोलता है यहाँ पर बहुत ही बेकार सामान है, लेकिन कुछ ऐसा चीज है जिसे मैं रिफाइन करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। तभी जीन एक आइटम ले आती है और बोलती है मिस्टर चीन ये कैसा रहेगा। एक आदमी बोलता है ये तो मुझे एक कोयला का टुकड़ा लग रहा है। दूसरा आदमी बोलता है ये तो लाइटनिंग स्टिक लकड़ी है, लेकिन ये तो विजार्ड के लिए होता है ना। चैन अपने मन में बोलता है ये डिवाइन ट्री का लकड़ी है, हालांकि ये डिवाइन ट्री बहुत ही बेकार होता है जब इसका सामना थंडर से होता है। इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर वो बोलता है मुझे माफ करना, लेकिन मैं इससे सौदा नहीं कर सकता हूँ। जिन बोलती है ये डिवाइन ट्री आपके लिए मिस्टर चैन। मेडिसिन वाले को ये जानकर बहुत ही अच्छा लगता है कि जवान लड़का कुछ अच्छा काम कर रहा है, इसलिए ये मेडिसिन वैली की तरफ से है। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, लेकिन मैं इसे ले नहीं सकता हूँ। जिन अपने मन में बोलती है मेडिसिन वैली बहुत ही ज्यादा फेमस है और पहले कोई भी इस तरह से कभी मना नहीं किया है। चैन अपने मन में बोलता है मैं उस रात महसूस किया था मेडिसिन वैली और ली फैमिली मुझे मारने में इन्वॉल्व थे। जब मैं मेडिसिन वैली पर हमला करूंगा तो मैं डिवाइन लकड़ी वहाँ से ले लूंगा। तभी एक आदमी बोलता है ये तो मेडिसिन वैली का एल्डर है ना, ये तो ट्याउस है ना, वो भी एकदम नंबर 1 में, और इसके पास ट्याउस का ताकत बहुत ही ज्यादा है। मुझे लगता है कि मेडिसिन वाले इसका रास्ता नहीं छोड़ेंगे। टॉक्सन ताकतवर है, लेकिन हैंगलेन एक्सपर्ट के सामने ट्याउस बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। ये बच्चा बहुत ही बड़ी मुसीबत में है। दूसरा आदमी बोलता है चैन ने मिस जीन का प्रेजेंट को रिजेक्ट कर दिया, इससे पहले मेडिसिन इसे ऐसा जाने नहीं देंगे। तभी एल्डर आ जाता है और बोलता है हे तुम ये चैन हो ना। चैन बोलता है हाँ बिल्कुल। एल्डर बोलता है तुम्हें पता है जो तुम बॉडी रिफाइनिंग पिल बेच रहे हो वो असल में मेडिसिन वैली का कलेक्शन है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एल्डर बोलता है ये सब एक गद्दार की वजह से हुआ है, उसने मेडिसिन वैली से कुछ पिल का रेसिपी चोरी कर लिया है जिसके अंदर बॉडी रिफाइनिंग और स्मॉल फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग पिल था। ये सुनकर वहाँ के सभी लोग बात करने लग जाते हैं। एक लड़का बोलता है ये तो मुझे लग रहा है झूठ बोल रहा है। दूसरा आदमी बोलता है लेकिन मुझे लग रहा है चैन बहुत ही ज्यादा छोटा है, ये कैसे अल्केमिस्ट बन सकता है। तीसरा आदमी बोलता है मुझे लगता है कि एल्डर की सही बोल रहा है। चैन की को बोलता है ओ ऐसी बात है। की बोलता है हाँ ये शर्मिंदा वाला बात है, लेकिन हमारा लक बहुत ही बढ़िया है। जिन तुमसे मिली और हमारा रेसिपी हराया नहीं है। अगर तुम हमें ये पिल रेसिपी वापस दे दोगे तो मेडिसिन वाले तुम्हें इनाम देंगे। चैन बोलता है अगर मैं तुम्हें ना बोलूँ तो। की बोलता है इसका मतलब ये हुआ कि तुम मेडिसिन वाले के खिलाफ जा रहे हो और मेडिसिन वाले का रूल के हिसाब से जो भी सीक्रेट रेसिपी चोरी करने की कोशिश करेगा उसे मार दिया जाता है। चैन बोलता है तो इसका मतलब तुम मुझे मारना चाहते हो। जिन बोलती है मेडिसिन वाले बहुत ही अच्छे हैं, अगर तुम ये पिल रेसिपी हमें वापस दे दोगे तो तुम हमारे वैले में एल्डर के हिसाब से आ सकते हो और तुम्हारे पास पूरा अधिकार होगा कि हमारे मेडिसिन को देखने का, और उसके अलावा वैले के मास्टर तुम्हें गाइड करेंगे तो इस स्किल और एल्केमी टेक्निक के लिए। चैन बोलता है वो ऐसी बात है, अगर मेडिसिन वैले मुझे प्रेजेंट में 1000 साल पुराना स्पिरिचुअल मेडिसिन दे देगा तो मैं शायद तुम्हारे मास्टर को एल्केमी सिखा सकता हूँ।
ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है मेडिसिन वैली के मास्टर को पिल का राजा भी बोला जाता है और ऐसा सुनने में भी आया है कि ये कल्टीवेशन स्पिरिचुअल मास्टर भी है। दूसरा आदमी बोलता है अगर मुझे ऐसा ऑफर मिलता मैं पक्का हाँ बोल देता। तीसरा आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, अगर मुझे वैली मास्टर का गाइडेंस मिल जाता मैं आगे चलकर पिल का जूनियर राजा बन जाता। चैन बोलता है हे तुम्हें समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? की चिल्ला के बोलता है सही में तुम्हारा बहुत ही भाव हो गया है। जिन बोलती है यहाँ पर जो भी होगा ये मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब गी बोलता है अगर ऐसी बात है मेरे पास कोई और रास्ता बचा नहीं, तुम्हें हराकर मैं सभी रेसिपी ले लूंगा। चैन बोलता है तो तुम मुझसे यहाँ पर लड़ना चाहते हो? तभी टॉक्सन अपना ताकत दिखा देता है उसे। गी हंसते हुए बोलता है नहीं मैं ये नहीं हूँ, अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता मैं पक्का नहीं बोलता कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा। तभी कोई पीछे से बोलता है मैं हूँ की, और वो जैसे ही आ रहा होता है उसका पाँव का छाप वहाँ पर पड़ जाता है। ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। एक लड़का बोलता है ये तो मास्टर हैंगटियान है ना, जिंगयांग टेम्पल का टॉप मास्टर। दूसरा आदमी बोलता है जितना मैंने सुना है इसके अंदर दिल नहीं है, ये छोटे से छोटे बात के लिए किसी को मार डालता है। हैंग बोलता है क्या तुम जैन बैक्सियन हो? तुम्हारे हाथों से मेरा चेला मर गया है, बताओ मुझे तुमने ऐसा क्यों किया? चैन बोलता है तो तुम बात कर रहे हो पिछले रात वाला टकला, तो तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं? हैंक बोलता है जान के बदले जान। चैन बोलता है टॉक्सन मरेगा क्योंकि वो तुम्हारे चेले को मारा है, लेकिन उसने हमारे ऊपर पहले हमला किया था। हैंक हंसते हुए बोलता है चा मेरा डिसाइबल है और ये टॉक्सन मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चैन बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, मेरे सामने तुम लोग एकदम बेकार हो। फिर टॉक्सन उस पर हमला करने जाता है। वो दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी हैंक बोलता है ठीक है आ जाओ। फिर वो दोनों एक दूसरे पर मुक्का मारता है। टॉक्सन का ताकत बहुत ही ज्यादा होने के कारण हैंक बहुत ही ज्यादा दूर जाकर फेंका जाता है। जिन की ये देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और चिल्ला के बोलता है मास्टर। हैंक हंसते हुए बोलता है ये हुआ ना बात, मैं बहुत समय से कोई ताकतवर इंसान से लड़ नहीं पाया हूँ, ये सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अब कोई ताकतवर ओपोनेंट से लड़ पाऊंगा। चैन बोलता है ये तो टॉक्सन का हमला से बच गया। सही में पृथ्वी में बॉडी कल्टीवेशन टेक्निक बहुत ही अलग होता है। ये आदमी पहले ही हैंगलिन स्टेज को पार कर दिया है और अभी ये टॉक्सन स्टेज में पहुंच गया है। फिर वो दोनों लड़ाई पीट करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ आदमी बोलते हैं क्या ये दोनों इंसान है क्या? ये दोनों के लड़ाई के कारण ये घर पूरी तरह तबाह हो जाएगा। चैन बोलता है ये मुझे मारना चाहता था, सही में कुछ भी। गी हंसते हुए बोलता है चैन इतना जल्दी खुश मत हो। हे ब्रदर सुन, तुम यहाँ पर हो तो बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? सुन हंसते हुए बोलता है ब्रदर की मैं तुम्हारा ताकत देखना चाहता था। फिर एक आदमी बोलता है ये जिन फैमिली का एल्डर है ना, और इसे ग्रेट मास्टर के एक्सपर्ट से भी जाना जाता है, ये सही में मार्शल आर्ट की दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी एक आदमी आ जाता है और बोलता है हे चैन अगर तुम मरना नहीं चाहते तो वो पिल का रेसिपी दे दो। ये बोलता है ये तुम्हारा आखिरी मौका है। चैन बोलता है तो लू फैमिली का इसमें क्या हाथ है? लू बोलता है मिस्टर चैन हमारा वही कहना है, अगर आप मुझे पिल रेसिपी दे दोगे तो लू फैमिली आपके साथ है। चैन बोलता है अभी भी वो पिल के बारे में बात हो रहा है। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं ये रेसिपी को बहुत ही कम समझा, अब समझ में आया कि लॉन्ग मेरे साथ इतना अच्छे से बात क्यों कर रहा था। और बोलता है क्या तुम लोग कॉन्फिडेंट हो कि मुझे हरा पाओगे? गी बोलता है तुम तो अभी भी टॉक्सन पर निर्भर हो, वहाँ देखो हम लोग उसे घेर कर मार डालेंगे। दूसरी तरफ जिन बोलती है मैं कितना बार बोली थी चैन को कि हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन ये हमेशा मुझे मना कर दे रहा था, लेकिन ये अभी भी इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? इसके साथ इतना कुछ हो गया है। फिर वो सभी लोग टॉक्सन को घेर कर मारने लगते हैं। लू बोलता है अगर आप सूद से लड़ेंगे तो कौन जीतेगा? लॉन्ग बोलता है वो जीतेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सूद कितना ताकतवर है, वो लू फैमिली के मास्टर के सामने कुछ भी नहीं है। लू बोलता है मैंने कभी मास्टर का फाइट देखा नहीं हूँ। लॉन्ग बोलता है तुम समझ जाओगे आगे चलकर कि फाइट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। दूसरी तरफ एक आदमी टॉक्सन पर पीछे से हमला करने लगता है और वो बार बार अपने चाकू से हमला करता रहता है उस पर। टॉक्सन वो दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। गी बोलता है अब बताओ जी क्या तुम हार मानते हो? जिन बोलते हैं प्लीज मिस्टर चैन हार मान लीजिए। बाकी के सभी लोग बोलने लग जाते हैं। एक लड़का बोलता है ये चैन बैक्सियन पक्का हारेगा। दूसरा आदमी बोलता है अगर इसे पता था ऐसा कुछ होने वाला है फिर इसने लू फैमिली और मेडिसिन वैले को रिजेक्ट क्यों किया? तीसरा आदमी बोलता है ये सही में नामुमकिन वाला काम करने वाला है। चैन बोलता है किसने बोला कि मैं हार गया हूँ? फिर वो अपने मन में बोलता है इन लोगों को नहीं पता कि टॉक्सन के पास कितना ज्यादा ताकत है